सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। यूपी में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। शक्ति प्रदर्शन का खेल शुरू हो गया है। सीएम योगी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी में चल रहे घमासान के बीच केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है और उन्हें दिल्ली का मोहरा वाईफाई बता दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com में सतीन्द्र शर्मा। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुर्खियां सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की यूपी यूनिट की है। उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक पर विपक्षी दलों के लीडर्स भी चुटकी लेना शुरू कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड तक कह दिया। वहीं समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने खुला ऑफर भी दे दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वह दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो अब लखनऊ वाले भी लोगों से मिलने लगे हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और ये खुल इसलिए रहे कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ, सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि अभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर है और सरकार गिरेगी, इंतजार कीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर अभी भी जारी है। हमारा ऑफर सार्वजनिक है, बीजेपी से जो लाएं वो सरकार बनाएं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये बात जिम्मेदारी से कही है। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स पर बयान देते हुए कहा कि यह उनका आंतरिक मामला है, हालांकि प्रशासन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जब भ्रष्टाचारी सरकार होगी तभी अधिकारी आरोप लगाए जाते हैं। नीचे से ऊपर तक सिर्फ भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के द्वारा किए गए तंज पर जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह एसपी को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इससे पहले भी पिछले दिनों बयानबाजी का एक दौर देखा गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मानसून ऑफर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश के इस ऑफर पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था कि मानसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47% मिटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जितना वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। लेकिन यूपी में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, एक तरफ सीएम योगी विधायकों से मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का लगातार दिल्ली दौरा चल रहा है। वहीं संगठन में भी बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। तो वहीं आज दिल्ली में बीजेपी अधिकारियों के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ आरएसएस का बैठक भी है। देखना होगा कि इस बैठक में यूपी के लिए क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी के इस सियासी हलचल जो चल रहे हैं उसमें विपक्ष चुटकी लेने में चूक नहीं रहा है और जमकर चुटकी भी ले रहा है। देखना होगा कि जो बीजेपी का यूपी में सियासी गणित चल रहा है, सियासी हलचल चल रहा है, उसमें किसको फायदा होगा। क्या सीएम योगी अपना दबदबा बरकरार रख पाएंगे या केशव प्रसाद मौर्य जो दिल्ली का दौरा लगातार कर रहे हैं उनको कुछ फायदा होगा? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यूपी में बीजेपी के लिए निर्णय लेना इस समय बहुत मुश्किल है। देखना होगा कि आगे क्या निर्णय होता है। खैर, इस पॉलिटिक्स पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।